गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर हो रही है और आगामी तैयारी के लिए एक अच्छा सा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो ये संजय अरोड़ा बने हैं। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, 24 अक्टूबर 1962 की स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय है। संजय अरोड़ा महानिदेशक बने हैं। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा मोटो है आईटीबीपी का। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना। सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के सुधीर कुमार सक्सेना और सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह। बीआरओ के हैं राजीव चौधरी और सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हैं बिपिन रावत जी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो हरिगढ़। ताला नगरी के नाम से मशहूर अलीगढ़ को अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। जिला पंचायत बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बदले हुए नाम देखें तो मेजर ध्यानचंद का नाम यानी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। और गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर अब बाल ठाकरे चिड़ियाघर नाम कर दिया, ये नागपुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का नाम बदलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन नाम कर दिया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन कर दिया है। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच आयोजित होता है? तो ये चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास शेयर्ड डेस्टिनी 2021 में चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड की सेनाएं भाग लेंगी। यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं। आयोजित स्थल है चीन के मध्य हेनान प्रांत। टॉप 5 देखें तो भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास दस्तलिक का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? तो उज्बेकिस्तान। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया? तो फ्रांस ने किया है। किन 2 देशों के बीच अमलगम डार्ट संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ? तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच। पाब्बी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास ये एससीओ संगठन के बीच यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ था ये अभ्यास। ठीक है। ला पेरोस ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रांस और क्वाड देशों के बीच हुआ था ये। महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को उन्हें बढ़ावा देना व दूसरी और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार, भेदभाव, कुकर्म, बलात्कार, एसिड अटैक जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। 2021 का थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है। टॉप 5 दिवस देखें तो 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह मनाया जाता है। कहने का मतलब है 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। ठीक। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाए जाते हैं। ईजी रिफॉर्म्स सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 3.0 अवार्ड का समग्र विजेता है। टॉप 3 बैंक के बारे में देखें तो भारतीय स्टेट बैंक, दूसरे में बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बैंक ने बेस लाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए
पुरस्कार जीता है। स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो पाकिस्तान ने। 140 किमी तक मार करने वाली इस रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया है। 2021 में इस सिस्टम का यह दूसरा परीक्षण है। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। 14 अगस्त 1947 को स्थापना हुआ था। इमरान खान वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उनसे लगे हुए 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, 4 क्षेत्रफल के हिसाब से भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितने आगे है? तो ये 5 घंटे आगे है। भारत का 5.5 घंटे आगे है। ठीक, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था, पहले सिख गुरु, इनका ननकाना साहिब ये पाकिस्तान में है वर्तमान। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमंस एंड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नीलोश्री विश्वास और इरफान नवी ने, दोनों ने लिखा है। ठीक है, अन्य किताब देखें तो द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक्स फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, सुब्रमण्यम जयशंकर की किताब है। केयरिंग फॉर लाइफ, द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935, तुलसी वत्सल की किताब है। री इन्वेंशन, ये नताशा मलपाणी ओसवाल की किताब है। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, ये दलाई लामा की किताब है। सौमित्र चटर्जी, ए लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग्स, अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी की किताब है। किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। मिशन वात्सल्य विधवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली विधवा महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, जो गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आती हैं। इस मिशन के तहत इन विधवाओं को एक जगह पर 18 लाभ योजनाएं और सेवाएं प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं, शिवसेना पार्टी से। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं वर्तमान में, और दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है महाराष्ट्र का। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात 6 पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा 48 लोकसभा 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ये मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। मंदिर देखें तो कैलाश मंदिर एलोरा, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई और महाबलेश्वर मंदिर है। साइक्लिस्ट पेगे ग्रीको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला पदक जीता है। यह किस देश की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेल का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट हैं पेगे ग्रीको, इन्होंने जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है। 2020 पैरालंपिक का 16 संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। 2020 टोक्यो पैरालंपिक का जो शुभंकर है वो है सोमाइटी, और पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1960 में रोम, इटली में खेला गया था। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। स्टैटिक जी के देखें तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत में किस भारतीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब
हुआ बना था, ये पारित हुआ था, ये 2005 में हुआ था। ठीक है, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी MB। ठीक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी में ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज था, इसकी स्थापना 1873 में किया था ज्योतिराव फुले द्वारा। इनको ही ज्योतिबा फुले भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम नाम है, 1873 सत्यशोधक समाज। चलिए, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।